जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवमंडल। क्या नाम है? जीवमंडल नाम है ना? जीवमंडल। और जीवमंडल से लगभग ढेर सारे सवाल देखेंगे। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग कुछ न कुछ चैप्टर को लेकर हम लोग आ रहे हैं और लगभग उसमें कुछ सवाल के जरिए चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आप पहले जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, है ना? तो आइए हम लोग जीवमंडल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं और इस सवाल के साथ व्याख्या भी करेंगे। पहली सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 1936 में बोल दिया, डेट दे दिया है। कब डेट दे दिया है? तो 1936 के बारे में चर्चा कर दिया है ना? तो इसका अर्थ था कि हेली राष्ट्रीय उद्यान था नाम। क्या नाम है? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए, बंगाल टाइगर जिसे जानवर का नाम है, बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए यूपी में, जो वर्तमान में जो उत्तराखंड पड़ता है, वर्तमान में पहले यूपी था 36 में, उत्तराखंड कब बना है? 2000 बना है 2000 बना है। तो वहाँ पर इस क्षेत्र को स्थापित किया गया था, है ना? चमोली जिला में किया गया था, चमोली जिला में स्थापित किया गया था। इसका फेमस है बहादुर कब? 1936 के लिए फेमस है। अगली सवाल क्या बोल रहा है? ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त में से कौन सम्मिलित है? मतलब आम तौर से चारों में से कौन है जो यूनेस्को में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है कौन है बहादुर लोग? तो यूनेस्को में जीवमंडल निश्चित मैंने आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। किसे? तो आरक्षित क्षेत्रों का किया जाता है, शामिल किया जाता है ना? जीवमंडल निश्चय निश्चय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? अभी वर्तमान में जीवमंडल की संख्या कितनी है? बायोस्फीयर की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी? 18 है, जिसमें 11 को शामिल किया गया है। 11 को शामिल कहाँ किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है 18 को में से। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आता है, उस सवाल को ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थापित है? क्या लिखा है? दम्फा टाइगर रिजर्व। ये बोल क्या रहा है? दम्फा टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व। तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको पड़ता है मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बहादुर? तो मिजोरम में पड़ता है दम्फा टाइगर रिजर्व। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है बहादुर मिजोरम में स्थित पड़ता है। इसकी स्थापना अगर बात करते हैं, दम्फा की अगर स्थापना बात करते हैं तो 1985 में। कब बहादुर लोग? तो 1985 में। देखिए जो लिखवा रहे हैं डेट, ये भी डिस्कशन में लिखना है, खाली सवाल नहीं लिखना है ना? जो डेट लिखवा रहे हैं इसको भी लिखना है, कोई दिक्कत? जबकि ये टाइगर की स्थापना किया गया 85 में। जब ये टाइगर पूर्ण रूप से घोषित कब किया गया? तो घोषणा कब किया गया? बन का मतलब तैयार कब हो गया, है ना? घोषित कब किया गया? तो 1994 में किया गया। कब किया गया? 1994 में घोषित किया गया। जो मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ये जो दम्फा टाइगर रिजर्व है, ये मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। स्थापना कब? 85 में। शुरू कब? तो 94 में। कोई दिक्कत बहादुर लोग? जैसे घर बनाते हैं, आज हम पहला ईंटा जोड़ देते हैं, पहला ईंटा जोड़ देते हैं, तो यहाँ शुरू हो गया। लेकिन गिरी परिवेश कब होता है? तो अलग डेट है, शुरू वाला अलग डेट है। तो वही है, शुरू वाला यहाँ और गिरी परिवेश वाला यहाँ। समझ में आया? समझाने का मतलब था ये। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है बांधवगढ़, है ना? उमरिया जिला में पड़ता है। और बांधवगढ़ कहाँ कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि यह जो है 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1968 में घोषित किया गया था। कब किया गया था बहादुर लोग? तो 1938 में घोषित किया गया था। ये जो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में है, तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ध्यान देना बहादुर लोग, है ना? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा
हुआ है। कोई दिक्कत है बहादुर? यहाँ बाघ अधिक पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। ये आपको राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ जो है, यहाँ पर सफ़ेद बाघ सफ़ेद बाघ सफ़ेद बाघ या तेंदुआ के लिए फेमस है बहादुर लोग, तेंदुआ के लिए फेमस है ना। कोई दिक्कत समझने में? चलिए सवाल नंबर अब 6 आते हैं। सवाल नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। देखिए बिहार पुलिस का प्रीवियस सवाल है ये जो दिख रहा है ना, ये बिहार पुलिस के आप ही लोग हमको बताए थे कि बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता। क्योंकि आप ही लोग एग्जाम दिखाए थे, बताए थे कि सवाल ये भी पूछा था। देखिए सामने मिल गया ना, है ना। कोई दिक्कत बहादुर? तो अगर बता दें इसका स्थापना कब किया गया था, ये जो है वहाँ वनस्पति संग्रहालय की स्थापना अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना किया गया था 1795 में। कब किया गया था बहादुर? सॉरी 1795 में। कब किया गया था? 1795 में। ये किसका स्थापना किया गया पहले सुन लीजिए ध्यान से। अभी हम बोल रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। जो विलियम रॉक्सबर्ग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जगह है बहादुर, तो विलियम रॉक्सबर्ग जगह में पड़ता है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1795 में। कोई दिक्कत? अगले सवाल आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षा स्थान है या सुरक्षित स्थान है? मतलब ये दोनों रणथंभौर जो है, ये जो आपको दिख रहा है सुरक्षा जो जगह है, वो किसके लिए है बहादुर? तो बाघ का उद्यान है। बाघ का सुरक्षा रखता है कौन? तो सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क या जो आपको सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व, ये दोनों को दोनों किसका संरक्षण देता है? तो बाघ को देता है। तो रणथंभौर के बारे में पूछ जाता है कभी कभी कि रणथंभौर की स्थापना कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था, है ना। जबकि सरिस्का के अगर बारे में बात करेगा, सरिस्का तो 1978 में किया गया था। कब? 1978 में किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? देखो हम सब डेट को चर्चा कर रहे हैं, अभी कॉपी पर डेट को लिखेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक सवाल आपसे है, चलिए देखते हैं कौन कमेंट करते हैं। एक सवाल आपसे है कि जो रणथंभौर जो दिख रहा है, रणथंभौर जो उद्यान है वो किस नदी पर है? नदी बताइए, नदी पर कौन सा नदी पर है? कौन सा नदी पर है? कौन सा नदी पर है? कौन रणथंभौर? चलिए अगले सवाल आते हैं, तब तक आप कमेंट करेंगे, लेकिन हाँ कमेंट जरूर करेंगे, चाहे गूगल से देख के ही क्यों नहीं करो, लेकिन करो, क्योंकि वही बहने तो गूगल पर सर्च कीजिएगा और याद हो जाएगा, है ना। तो सर्च कमेंट कीजिए। जितने हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो सारा का सारा हमको यहाँ पर दिखना चाहिए, है ना। चलिए अगले सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़िए कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, ये चारों में से गेंडा के लिए कौन फेमस है और ये है कहाँ? तो गेंडा के लिए फेमस है बहादुर लोग असम में है, और असम में काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको असम पड़ता है। वो गेंडा के लिए क्या है बहादुर लोग? फेमस है। जो एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। कोई दिक्कत है बहादुर? भारत में एक सींग वाले गेंडे का एकमात्र प्रजाति वास स्थल भी है। यहाँ पर जो है काजीरंगा में एकमात्र ऐसा स्थल है जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है भारत में। कोई दिक्कत? आगे आइए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? सदाबहार कहाँ पर है बहादुर? आप सभी लोग जानते हैं कि सदाबहार है कहाँ पर। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पड़ता है। भारत का पश्चिमी साइड में पड़ता है ना सदाबहार वन। आइए अगले सवाल आता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अब अन्नामलाई भी अगर नहीं मारेगा सही
तो बहादुर लोग तुमको फ़ोन में घुस के पीटेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा चुके हैं इसके बारे में। तो अन्नामलाई है कहाँ बहादुर लोग? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोई दिक्कत? आइए अगली सवाल आते हैं। अब पेरियार टाइगर जरा बहादुर देखो, जो आप क्लास में पढ़े हो जस्ट वही सवाल मिल रहा है कि पेरियार टाइगर की स्थापना को बता दो। तो 1982 में किया गया था बहादुर लोग। कब किया गया था? ये आपको बताया है तो दिमाग में हमको भी घूमते रहता है ना। आइए मानस, अब देखो जस्ट ये मानस के बारे में बताए। जैसी मानस बोलेगा वैसी हमको असम दिखना चाहिए। दिमाग में जैसी मानस वैसी क्या चाहिए? असम। कोई दिक्कत? अभी मानस को यूनेस्को विश्व की सूची में शामिल भी किया गया है बहादुर लोग। अब कब किया गया है? यूनेस्को विश्व सूची में शामिल लगभग आपको किया गया था मानस तो 2015 में, नहीं उससे पहले भी किया गया है ना। पहले किया, 15 में नहीं, पहले किया गया। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। गिर जंगल, अरे गिर बोला तो गिर एक ही जगह ही है, आप कहीं ये नहीं है कहाँ है गिर? तो गिर गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बहादुर? गिर गुजरात में। अब इसका गिर का स्थापना को बता दो कब हुआ था, कोई है तो बता दीजिए। चलिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो था बहादुर 1975 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1975 में प्राप्त हुआ था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वाह, तो बांदीपुर जैसी बोलता है तो हमको दिमाग आता है कि कर्नाटक। बांदीपुर में बांदर क्या करते हैं? तो नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। कोई दिक्कत? ऐसे याद कीजिए। इसका स्थापना भी आप जानते हैं, या बाघ परियोजना के अंतर्गत कब इसको शामिल किया गया था, या कब आरक्षित किया गया था? 73 में किया गया था। कब? 1973 में किया गया था। सुंदरवन टाइगर, सुंदरवन बोला तो कहीं और हो सकता है। सुंदरवन कहाँ है बहादुर लोग? तो पश्चिम बंगाल में है। बस एक ही हमको तरह दिख रहा था, पश्चिम बंगाल में। आगे बोल रहा है कि मेघालय, सॉरी, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेलाघाट कहाँ पड़ता है बहादुर? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मेलाघाट महाराष्ट्र में पड़ता है। और मेलाघाट बाघ अभयारण्य की स्थापना अगर कोई बोल देगा, सॉरी मेला क्या हो गया, मेला घाट के मेघालय का मेला घाट बाघ अभयारण्य का स्थापना अगर कोई बोल देगा तो इसका स्थापना किया गया था 1985 में। कब किया गया था बहादुर लोग? इसका 1985 में। चलिए आगे देखते हैं। दांडेली, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली जो है बहादुर लोग ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है दांडेली। आगे आइए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पर्वत ये बहादुर कहाँ है? कंचनजंगा, तो कंचनजंगा पर्वत तो उड़ीसा सिक्किम में, तो ये बहादुर सिक्किम में पड़ता है। ये जो आपको हिम तेंदुए या हिमालयन तार ये सब के लिए, या कस्तूरी मृग के लिए फेमस है बहादुर, है ना। हिम तेंदुआ के लिए कौन फेमस है? तो कंचनजंगा फेमस है। देखिए आंसर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर नहीं बताएगा तो क्या बताएगा बहादुर? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश बात करें। बेतला, या बेतला कहाँ है बहादुर? चलिए बेतला टाइगर उधर कहाँ है? बेतला, बेतला, बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है? कोई कमेंट करके बताओ तो कि बेतला है कहाँ। इसका दुधवा आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन बेतला को बताइए। आगे बढ़ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, मतलब इकोलॉजी हॉटस्पॉट? तो इकोलॉजी हॉटस्पॉट किसे बोला जाता है बहादुर लोग? ये बोला जाता है पश्चिमी घाट को बोला जाता है। भारत की पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? तो पारिस्थितिकी तप्त स्थल माने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट और हॉट स्पॉट। कोई दिक्कत? अगले सवाल क्या कह रहा कि दाचिंगाम, दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वहाँ तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है? पन्ना, पन्ना बोला तो बहादुर भी फेमस है। पन्ना जहाँ से भी चीता वगैरह भी लाया गया था बहादुर। तो पन्ना आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बोल रहा है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है बहादुर लोग? तो जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है।
जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? 10। बोलो तो 10 में लिखवा देते हैं, लिखवा दे। चलो हम फटाफट बोलेंगे, आप कॉपी पर आराम से लिख लेंगे, वीडियो देख कर आराम से लिख लेंगे। जैसे 10 को लिखवा, जैसे ट्रांस हिमालय पहला हो गया, दूसरा बोल सकता है हिमालय क्षेत्र, तीसरा हो गया मरुस्थल, चौथा होता है अर्ध शुष्क, पांचवा होता है पश्चिमी घाट, छठा होता है दक्कन प्रायद्वीपीय, सातवां होता है बहादुर गंगा के मैदान, आठवां बहादुर उत्तरी पूर्वी भारत, नौवां बहादुर द्वीप, क्या जी तो द्वीप, 10वां बहादुर तटीय प्रदेश। लिख लिए सब? नहीं, अगर एक बार में लिखे होंगे थोड़ा सा बैक कर करके लिख लेंगे, लेकिन लिख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। आ जाइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 24। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे इसके रूप में जाना, मैंने चारों में से किसके रूप में जाना जाता है? तो बारहसिंगा के लिए फेमस था बहादुर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो दलदली क्षेत्र जो है ना, वो किसके लिए फेमस था? बारहसिंगा के लिए फेमस है, बारहसिंग के लिए। जीवमंडल में सभी जीवित प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीव आधारित तंत्र को कहते हैं, माने सब एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, तो इस जीव आधारित तंत्र को कहते क्या है, पूछने का मतलब है। तो बोलता है तो पारितंत्र, क्या बोलता है? तो पारितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पारितंत्र बोलते हैं, पारितंत्र। 25 बोल रहा है, सवाल 26 है, 25 हो गया, 25 हो गया, 26 सवाल है। क्या कह रहा है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो चंपारण क्षेत्र में पड़ता है, उससे संबंधित कौन है? बगल में बहादुर, कहने का मतलब ये है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है, लेकिन वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार में है। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं फिगर से, जैसे फिगर समझाते हैं। चलिए आपको हम बिहार का मैप ले लेते हैं। तो बिहार का मैप, चलिए आपके सामने हम बिहार के मैप निकालते हैं। बिहार, क्या लिखा गया? बिहार मैप, बिहार मैप। चलिए कौन बिहार मैप ले लिया सकते? ये तो जो आप बोलिएगा वही मैप लेंगे। चलिए कोई एक मैप ले लेते हैं। कौन मैप ले लें? जो आपको साफ दिख जाए। साफ दिखने के लिए हम कौन एक, चलिए यही ले लेते हैं, ये लेते हैं, कहीं दिख जाएगा साफ तो ठीक है। चलिए तो आ गया होगा, नहीं आया, सॉरी। समझाने के लिए तो मैप लेना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम दीजिए। बिहार मैप कहाँ चल गया? बिहार मैप कौन ले? चलो यही ले लेते हैं। अब आ गया। चलिए तो थोड़ा सा समझाने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा आप सभी को। इसका तो आंसर आप देख लीजिए, यही आंसर है। लेकिन देख लीजिए, ये बोल रहा है क्या कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? देखिए भारत में के साथ साथ बिहार, देखो ये भारत दिख रहा है, भारत दिख रहा है कोना में। भारत में छोटा ये बिहार है, ये बिहार है बहादुर, क्या है? बिहार, जहाँ बिहार है। चलो बिहार बना दिए, यही क्या है बहादुर? ये बिहार है। चलो अब समझ गए बहादुर, ये बिहार है। बिहार में अभी हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं
कहाँ पढ़ रहा है, अपना ऑफलाइन क्लास कहाँ पढ़ रहा है, औरंगाबाद में पढ़ रहा है। औरंगाबाद में आप जानते हैं कहाँ पर पड़ता है, औरंगाबाद में कौन जगह पर पढ़ रहे पता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये जो पश्चिमी चंपारण दिख रहा है, यहीं आपको पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे है, कैसे देखिए ऐसे। इधर नेपाल है, तो नेपाल में ही बहादुर ये जो पड़ता है, क्या पड़ता है, तो नेपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान इधर बगल में है, लेकिन वाल्मीकि क्षेत्र का ऐसे विस्तार दूर तक है, और वही विस्तार में ये क्षेत्र पड़ता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, तो कोई दिक्कत है तो पूछिए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बताइए, आया कि नहीं समझ में, पहले बताइए हमको। चलिए आगे आते हैं, सवाल क्या बोला है, ध्यान देंगे कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, सभी लोगों को पता है कि भारत में जंगली गधा कच्छ के रहने पाए जाते हैं। कहाँ, कच्छ के रहने पाई जाती है। और आप लोग भी तो गधे हैं, तो आप लोग तो भाई अपने क्लास में पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ का रण में, कच्छ का रण में। आंसर आपको ये हो गया, कोई दिक्कत। सवाल नंबर आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, सही बोल रहा है। तो बांदीपुर, तो बहादुर बांदीपुर थी, पहले गलती हो गया, पहले बांदीपुर कहाँ है, गलत है, एक मिनट, बांदीपुर अब वो है कहाँ, तो आप जानते हैं कि बांदीपुर जो आपको कर्नाटक में है, तो गलत हो गया। मानस तो असम में है, तो ये भी गलत हो गया। सिमलीपाल आपको बिहार में, उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, गलत है। रणथंभौर जो है बहादुर, ये राजस्थान में है, तो यही एगो सही है, यही एक सही है। बांदीपुर देख लिए कर्नाटक में होता है, लेकिन तमिलनाडु दिए चलते गलती हो गया। मानस असम में है, लेकिन उत्तर दिल्ली तो गलत हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, जो कि बिहार दिल्ली गलत हो गया। तो सही कौन है, रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, ये आपका एग्जैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल प्रसिद्ध है। देखो सिमलीपाल उड़ीसा में आ गया ना, उड़ीसा में आ गया सवाल, जस्ट यही सवाल था पीछे वाला, देख लीजिए सवाल था ना, ये सवाल ऑप्शन नंबर डी आ गया सवाल। तो उड़ीसा में किस लिए फेमस है, बात किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको फेमस है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए फेमस है। किस लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में फेमस है, कोई दिक्कत आई। निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है। तो अगस्त्यमलाई पड़ता कहाँ है बहादुर लोग, तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है, कोई दिक्कत है बहादुर, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगले सवाल बोल रहा है कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कहाँ स्थापित किया गया था। सबसे पहला किया गया था नीलगिरी क्षेत्र में, कहाँ, नीलगिरी में। कब किया गया था बहादुर, तो 1986 में, 1986 में। कब, तो 1986 में, 1986 में किया गया था। कब किया गया था बहादुर लोग, 1986 में। अब इसका स्थापना कहाँ किया था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है। ये जो है पहला बायोस्फीयर, वो नीलगिरी जो है, तो नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में विस्तृत है ना, तीनों राज्य में पड़ता है। आगे बोल रहा है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क तो आपको छत्तीसगढ़ में, कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बहादुर, छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में अगर पूछ देगा कि इसका स्थापना किया गया है, कब किया गया है बहादुर लोग, ये बता सकते हैं। देखते हैं कौन कमेंट करते हैं, कौन कमेंट करके बताते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। देखते हैं कौन कमेंट करके इसका बताते हैं। सवाल नंबर जो जिसका भी जवाब आप देंगे उसका पहले आगे क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब देंगे, ऐसे हमको पता नहीं चलता है। चलिए, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बहादुर लोग। सुल्तानपुर एक जगह ये है, कहाँ है, वो आपको हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है ना। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है बहादुर। और यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, पक्षी के लिए फेमस है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। कौन है आरक्षित क्षेत्र बहादुर, इसमें से तो आपको है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको क्या है,
स्थित है, क्षेत्र आरक्षित है। ठीक है, आगे सवाल देखिए। देखिए सवाल कहते हैं मिलान करने वाला। देखिए पहला है गिर। एक मिनट, गिर अब जानते हैं कहाँ पड़ता है? तो गिर उड़ीसा गुजरात में। तो पहला जहाँ जहाँ ए का 4 है पहले उस पर विचार कीजिए। तो ए में 4, ठीक है, तो ए में 4, ए में खाली एक ही गो दिख ही रहा है जी। तो ऐसे डायरेक्ट मार सकते थे, क्योंकि ये वो भैया है, लेकिन सबके जांच कर लेते हैं, और है ना, और जांच भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर मार देते हैं। काज अभी जस्ट पढ़ा है काजीरंगा, जस्ट पढ़ा है अभी काजीरंगा, कि काजीरंगा है कहाँ? तो काजीरंगा अभी जस्ट पढ़ा है कहाँ बहादुर? असम में पढ़े हैं। तो डी का भी 3, देखो डी का भी 3 इसे मैच कर गया है, यानी कि हमको मार जो तो मार दिए सही मार दिए। भरतपुर, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है सो भरतपुर अब जानते हैं कि एक जगह ही है, और भरतपुर पड़ता है कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। तो बहादुर बी का भी 1, देखो बी का भी 1, यानी कि सब एक है बहादुर। तो कौन मार सकते हैं? ये मार सकते हैं। माधवगढ़ में जस्ट पढ़े हैं मध्य प्रदेश में, माधवगढ़ जस्ट कहाँ पढ़े हैं? मध्य प्रदेश में पढ़े हैं। जीवमंडल, जीवमंडल आश्रित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? पहली परियोजना बोल रहा है, तो जस्ट पढ़ के भी निकले कि नीलगिरी वाला था। कौन था बहादुर? नीलगिरी, जो केरल तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में है ना, यहाँ पर। जैसे नीलगिरी वाला कब है? तो नीलगिरी दो को चर्चा पे मिलेगा, एक सुंदर वन भी मिलेगा और नीलगिरी भी मिलेगा। लेकिन सुंदर नीलगिरी जो क्या लिखा है, नीलगिरी जो है बहादुर, ये आपको 1986 में था, जबकि ई जो आपका बहादुर तो 1980-89 में था। कोई दिक्कत बहादुर? अगर ये बोल देगा नंदा देवी के बारे में, बोलता है कि नंदा देवी कब, तो नंदा देवी आप जानते हैं कि 1988 में। कब? 1988 में। मनार की खाड़ी वाला है बहादुर, कब बहादुर? तो 1989 में, 1989 में, 1989 में। लेकिन पहले कौन था आपका बहादुर? तो नीलगिरी वाला, और पहले ही पूछ ही रहा है। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो किस लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। चीतल के, तेंदुआ और चीतल के लिए क्या है बहादुर? पूरा फेमस है, तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। आइए अगले सवाल, और आज का सवाल बहादुर लास्ट सवाल है, और इस लास्ट सवाल का जवाब आप देंगे। देखते हैं कौन देते हैं इसे। इसका आंसर जवाब आप देंगे, कोई दिक्कत? इसका आंसर कौन देगा? तो आप देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और क्लास अच्छा लगता है तो आप जानते हैं क्या करना है इसे, है ना? तो अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।